अपंकृति, जिसके चौथी ढाल में हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान की चर्चा होने के बाद अब सम्यक चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। तो सम्यक चारित्र मतलब वैसे तो अभी क्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं, शुभ भावों की चर्चा कर रहे हैं। जो ये व्यवहार सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। निश्चय सम्यक चारित्र की तो बात बस एक पंक्ति में कहकर आ गए हैं, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, इतना कह दिया और निश्चय सम्यक चारित्र पूरा कर दिया। और व्यवहार चारित्र का इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चल रहा है। पहले अनुव्रत कह रहे हैं, जिसका प्रकरण चल रहा है। अब 6वें ढाल में फिर मुनियों का पूरा एकदम विस्तार से स्वरूप कहेंगे। मतलब व्यवहार का स्वरूप बड़ा है, निश्चय का स्वरूप छोटा है, परंतु अवलंबन तो निश्चय के विषय का किया जाता है। तो अभी व्यवहार सम्यक चारित्र के अंतर्गत हमारा अनुव्रतों संबंधी एक डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने 4 अनुव्रतों की चर्चा पूरी की है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल मैंने बात कही थी, अब फिर से मेरा प्रश्न है, आचार्य समंत भद्र ने कौन से 2 नाम दिए हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत के लिए? राइट, पर महिला प्रेम तो कुंद कुंदाचार्य ने दिया है। पर्दार निवृत्ति तो स्वदार संतोष और पर्दार निवृत्ति, पर्दार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि, ऐसी कौन सी है? स्वदार संतोष और पर्दार निवृत्ति, ऐसे 2 नाम दिए हैं। और हाँ ठीक है, बस ब्रह्मचर्यानुव्रत की भी बात हो गई है। हाँ, एक बात तो परिग्रह परिमाणव्रत में ले लेंगे, कोई बात नहीं। और हाँ, परिग्रह परिमाणव्रत की कल हमने चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह छोड़ो रखे, मतलब वर्तमान तथा भविष्यकालीन स्थिति को विचार में रखते हुए पैसे की कितनी आवश्यकता हो सकती है, कितनी संपत्ति लग सकती है, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति या जो कुछ भी सिचुएशन हो, उसको ध्यान में रखते हुए आगे महंगाई कितनी बढ़ेगी, क्योंकि हम सभी को मालूम है इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही रहता है और इसके कारण रुपये की वैल्यू भी डिप्रिशिएट होती रहती है, कम होती रहती है। तो ऐसे केसेस में खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, कितना खर्चा होगा, ये सभी विचार करना होगा। और ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है कि 1 करोड़ वाले की 1 करोड़ आपका संपत्ति है तो आपको 10 लाख परिमाण करके ले लेना चाहिए, या आपकी 100 करोड़ की संपत्ति है तो आपको 10 करोड़ का या 15 करोड़ का परिमाण कर लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी शक्ति कितनी है, हमें लगने कितने वाला है और उसमें भी कम से कम कितना रख सकते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही विचार किया जा सकता है। क्योंकि कह नहीं सकते किसी की 100 करोड़ की संपत्ति है परंतु घर में 100 लोग रह रहे हैं, अभी ऐसे में वो पूरा परिवार चलाना है तो पैसे इत्यादि की आवश्यकता रहती है। तो यही बात है कि हम कह नहीं सकते कि किसे कितने पैसे लगेंगे, ये तो उससे अपने सिचुएशन पर निर्भर करता है। ठीक है, परिग्रह परिमाणव्रत की बात हो गई थी। अभी उसके हमें अतिचार और भावनाएं देखनी है। ठीक है, अतिचार और भावनाएं देखनी है। सूत्र पढ़ते हैं, तत्व सूत्र के 7वें अध्याय का सूत्र है, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। क्या कह रहे हैं? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अभी गिनाते हैं कितने हैं? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, राग द्वेष करना, ये परिग्रह परिमाणव्रत, उनसे निवृत्ति करना, ये परिग्रह परिमाणव्रत की भावना है। अब आप कहेंगे
ये तो बस मनोज्ञ और अमनोज्ञ इसने दो ही कह दिए, कैसे बात जमेगी? पांच हम तो पांच पांच गिनाने हैं, हम सभी पांच पांच गिनाते आ रहे हैं और सूत्र में भी लिखे रहे कि पांच भावनाएं हैं और गिना दो रहे हैं, कैसे जमेगी बात? उन्होंने मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय, इंद्रिय कहा ना, तो इंद्रिय के जितने विषय, इंद्रिय कितनी है? पांच इंद्रिया है, तो पांच इंद्रियों के विषयों में मनोज्ञ में राग करना, अमनोज्ञ में द्वेष करना, ऐसी जो कुछ भी विषयों में प्रवृत्ति है उसे परिग्रह परिमाण रखने लिया है। उन्होंने परिग्रह में ये कुछ नहीं कहा तुम्हें कितनी संपत्ति रखनी, क्या रखना है, ऐसी कुछ नहीं बात कही, सीधा कह दिया विषयों में प्रवृत्ति करना यह परिग्रह में आता है। और आगे जाकर वे आचार्य उमा स्वामी स्वयं परिग्रह को डिफाइन करते हैं। और वैसे मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, बालबोध में परिग्रह की क्या परिभाषा आई है? फिर हम तत्व सूत्र की परिभाषा देखेंगे। अनाप शनाप रुपया पैसे रखने को एवं खरीद लेते हैं। राइट, अनाप शनाप रुपया पैसे रखने को एवं उनके रखने के भाव को। अब देखिए पाप कह रहे हैं ना, तो द्रव्य पाप और भाव पाप दोनों ही साथ साथ लगा लेना। तो अनाप शनाप रुपया पैसा रखना या रखने का वैसे अनुसार भाव करना, ये दोनों ही परिग्रह में ये बराबर, बहुत अच्छा। और आचार्य उमा स्वामी यहाँ कह रहे हैं, परिग्रह का मतलब हाँ कह रहे हैं पहले अपन ये परिभाषा देख ले, फिर अपन उसका शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे। फिर चलिए आपने प्रश्न उठाया ही है तो अपन पहले देखते हैं परिग्रह का अर्थ क्या होता है। देखिए परिग्रह, फिर से परिग्रह इज इक्वल टू परि प्लस ग्रह। परि मतलब वो फेरी टेल्स में जो आते हैं, फेरी वो प्रिंसेस जो कुछ भी होता है वो सिंड्रेला, वो परि। परि मतलब ये पहली वाली है, परि मतलब होता है चहुओर से समानता, ठीक है। और ग्रह मतलब ग्रहण करना, उससे अपना मानना, अपनी संपत्ति बनाना। तो चहुओर से मतलब अभी यहाँ की भावना की तरफ से देखिए, पांचों ही इंद्रिय के विषयों की तरफ से जितना हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके विषय पोषण के लिए जितना कुछ ग्रहण कर सकते हैं उसे परिग्रह कहते हैं, ठीक है। तो परिग्रह का शाब्दिक अर्थ तो देख लिया, अभी परिभाषा देखते हैं। तत्व सूत्र में क्या दिया है? मूर्छा परिग्रह। क्या? मूर्छा परिग्रह मतलब विषयों में मूर्छित होना, विषयों में आसक्त होना, रमे रहना, जिसे परिग्रह कहा है। और उसी कर्ज पर उन्होंने भावनाएं भी लिखी है कि मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष करना, ये भी परिग्रह के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। मतलब उन्होंने सिर्फ, मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि किसी वस्तु विशेष को उन्होंने मुख्य नहीं किया है। उन्होंने तो ये कहा है किसी भी शारीरिक विषय संबंधी हमारी वो राग द्वेष की भावना हो रही है, ये राग द्वेष को वे परिग्रह कह रहे हैं, राग द्वेष को ही परिग्रह कह रहे हैं। और अरे क्या पॉइंट रह गया, हाँ आ गया। तो राग द्वेष को कह रहे हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास उतनी वो धन संपत्ति मौजूद होनी चाहिए। किसी की इच्छा भर हो कि मुझे इतनी संपत्ति चाहिए तो वो भी उसके परिग्रह में आ जाएगा। मान लीजिए कोई एकदम निर्धन गरीब व्यक्ति है, परंतु चाह रख रहा है कि मुझे 100 करोड़ की संपत्ति मिलानी है, तो हम तो कहेंगे क्या इसका तो कोई परिग्रह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैन धर्म यह भावना प्रधान दर्शन है। यहाँ पर भावनाओं की स्टेटस आंका जाता है।
आपकी भावनाएं अच्छी है, अगर निस्पृह है, निस्पृह कहने की अपेक्षा संभाव है, तो बंध में कोई कारणभूत नहीं होगा। परंतु राग है या द्वेष है तो अवश्य बंध का कारण होगा। खैर, मैं तो क्या उदाहरण दे रहा था, उस गरीब व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है, परंतु चाह रखा है 100 करोड़ रुपए की, कहा जाएगा ये महापरिग्रही जीव है। जो उसको उस संबंधी राग है ना, उसे वो पाने की इच्छा है, और जब तक इच्छा बनी रही है, इच्छा यही मूर्छा है और मूर्छा यही परिग्रह है। ठीक है, इसलिए कहा आप किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा रखना, उससे अभिलाषा बढ़ती है और यही परिग्रह बताया गया है। ठीक है, पंडित टोडरमल जी तो इतना कहते हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ। पंडित टोडरमल जी कहते हैं हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तो हम तो हिंसा की परिभाषा में देखते आ रहे हैं, प्रमत्त योगा प्राण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो कुछ भी प्राणों का घात होता है उसे हम हिंसा कह रहे हैं। प्रमाद ये हिंसा, और विषय सेवन में अभिलाषा मतलब इच्छा, उस इच्छा की तीव्रता कितनी है। इच्छा तो होना ये तो है, परंतु तीव्रता से वो परिग्रह के दायरे में और जाएगा, परिग्रह नामक पाप और बन जाएगा। ठीक है, तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल बताई गई है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए। ये हमने परिभाषा भी देखी, उसकी भावनाएं भी देखी, परिग्रह परिमाण व्रत की। और एक बात इसमें फिर से ध्यान रखना, कल भी इसकी बात आई थी कि जो हमने स्वशरीर संस्कार त्याग में ये बातें ली थी, किसी भी प्रकार से, मैं ये 2-3 बार कह चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के बहुत ही ज्वलंत विषय है, इनको रोकना एक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। स्वशरीर संस्कार त्याग में क्या लिया था, किसी भी प्रकार से कॉस्मेटिक, लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग करना या उसके फोटोज इत्यादि रखना, ये भी स्वशरीर संस्कार में आता है और ये ब्रह्मचर्य व्रत का घात करता है। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत का घात करता ही करता है, साथ साथ अहिंसा व्रत का भी घात करता है। क्यों? क्योंकि इतने हिंसक पदार्थ है, उनका बनना ये किसी भी प्राणी पदार्थ के बिना हो ही नहीं सकता, वो एनिमल बेस्ड लगता ही लगता है। तो ये हिंसा भी आ गई, और मनोज्ञ हमें अच्छा लग रहा है, हमें उस संबंधी राग द्वेष हुआ है, तो ये भी परिग्रह में भी चला जाता है। मतलब एक बात 3 तरफ से जा सकती है। क्या कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि जो कह रहे हैं दो शरीर संस्कार, ये ब्रह्मचर्य व्रत का घात तो करते ही हैं, साथ ही साथ अहिंसा व्रत का भी घात करते हैं और परिग्रह परिमाण व्रत का भी घात करते हैं। ठीक है, तो 3 व्रतों की मुख्यतया से ये घात चलता है। ठीक है, क्योंकि एक पाप का रूप दूसरे पाप में होता है, इसीलिए हर जगह आपको देखने में मिलेगा कि एक बात हमें किसी एक पर्टिकुलर व्रत में लग रही है परंतु बताई दूसरे व्रत में, तो ऐसा संभव है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। अभी इसके अतिचार देखने हैं, भावनाएं देखी, अभी अतिचार देखने हैं। देखिए, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाति क्रमः। वैसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परिग्रह होते कितने हैं? मुख्य रूप से परिग्रह कितने होते हैं? 24। राइट, 24। वैसे मैं मुख्य पूछ रहा था तो मैं 2 पूछ रहा था, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। फिर अंतरंग परिग्रह 14 होते हैं और
बहिरंग परिग्रह रस होते हैं। राइट, 24 था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही उत्तर है। तो यहाँ पर अभी हम क्रियाओं की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, बाहरी संयोगों की बात कर रहे हैं। तो बाहरी संयोग में 10 प्रकार के परिग्रह में परिमाण करना, ये परिग्रह परिमाण रस आता है। इसलिए इसी बात को लेकर आचार्य उमा स्वामी ने भी लिख दिया, ये जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह है उनमें परिमाण कर लो, ये परिग्रह परिमाण रस में आ जाता है। और यदि इनका अतिक्रम होगा तो ये अतिचार में चला जाएगा। मतलब इनको एक्सीड कर दिया, जो कुछ भी लिमिट हमने बना कर रखी थी उसको एक्सीड कर दिया तो वो अतिचार में चला जाएगा। ठीक है, परंतु अगर सूत्र को थोड़े से गौर से देखते हैं तो हमें सिर्फ 9 ही परिग्रह को गिनाया हुआ मिलेगा। देखिए, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और कुप्य। कितने? कुप्य प्रमाणातिक्रम, मतलब इन सब के प्रमाण में अतिक्रम कर देना, इनको उल्लंघन कर देना, ये अतिचार में चला जाता है। तो 9 ही गिनाए, जबकि बहिरंग परिग्रह है कितने? 10 है। तो सूत्र में कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं। आचार्य जी लिखना भूल गए क्या? नहीं। ये बात, ये सूत्र भी बराबर है, आचार्य जी भूले भी नहीं है, ऐसी जैसी बात है। क्योंकि कुप्य मतलब कपड़ा जो होता है उसमें बर्तन को इंक्लूड कर दिया जाता है। हम कई बार देखते हैं कि बहुत बार ऐसी ये जो महिलाएं होती हैं, मतलब मेड जिसे कहते हैं, वे क्या करते हैं, वे पुराने कपड़े अपने लेते हैं और उसके बदले बर्तन ले लेते हैं। राइट, तो कपड़ा बर्तन ये इंटरचेंजेबली या इंटरलिंक्ड है, बहुत इंटरचेंजेबली नहीं, इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, परंतु बहुत बार एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है और इसीलिए बर्तन को कपड़े में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो 9 परिग्रह क्यों गिनाए हैं इसका भी मैंने खुलासा कर दिया। अभी ये बात तो लग गई, परंतु शंकाकार फिर से प्रश्न उपस्थित करता है, अरे आप तो अभी 5-5 कभी अतिचार गिना रहे थे, यहाँ पर 9 अतिचार कैसे गिना दिए? तो कह रहे हैं ये 9 नहीं, गौर से देखो ये 5 ही है। 5 कैसे? ये तो 9 दिखाई दे रहे हैं। सुनो, इनको पैर में लेकर चलो, इनका एक जोड़ा बनाओ, तो जोड़े 5 जोड़े बन गए, 5 जोड़े बन गए, तो हो गया ना। क्षेत्र वास्तु 1, हिरण्य सुवर्ण 2, धन धान्य 3, दासी दास 4 और कुप्य ये 5। इस प्रकार से 5 अतिचार परिग्रह के भी गिनाए गए। ठीक है, एक करके देखते हैं ये होते क्या है। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मतलब लैंड, वास्तु मतलब बिल्डिंग। ठीक है, इनमें परिमाण करना, मतलब मैं इतनी एकड़ जमीन रखूंगा, इतनी बिल्डिंग, तो इतने मेरे घर होंगे, इतनी मेरी हाउस प्रॉपर्टी होगी, ये सब बातें क्षेत्र वास्तु में चली जाएंगी। ठीक है, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य मतलब होता है चांदी और स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। तो चांदी और सोना इन दोनों में परिमाण करना, मतलब मैं इतनी किलो चांदी रखूंगा, इतने तोला मेरा सोना रहेगा, तो ये सब बातें परिग्रह सोना चांदी में आ जाएंगे, उनके परिमाण के संबंध में आ जाएंगे। धन धान्य, धन और धान्य में मैं इतना ही अनाज रखूंगा, मुझे इससे ज्यादा रखना नहीं है। मैं एक साल के लिए मुझे अभी इतना ही अनाज लगेगा, तो मैं इसका परिमाण करके रख रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा रखूंगा ही नहीं। बहुत सारी बातें उसको रखने के विकल्प बनते हैं। फिर अगर बहुत ज्यादा भी हो गया तो उसका संबंधी आकुलता भी बनी रहती है, घुन भी लगने की संभावना बनी रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो विचार करता है कि अपन तो इतने का ही परिमाण कर लेते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तब अपन इसके बाद पुनः विचार करेंगे कब लाना है नया वाला।
ये एग्जिस्ट करते हुए तो अपन नया वाला अनाज वगैरह कुछ भरेंगे नहीं, जो कुछ है इसी में गुजारा करेंगे। ओके, धन धान्य हो गया। दासीदार, मेरे कितने नौकर चाकर ही होंगे, तो ये भी इनका भी परिमाण कर लेते हैं। मतलब मेरे घर पे 2 नौकर 2 नौकरानियां, ऐसे जो कुछ भी परिमाण करेगा वो उतना उसका परिग्रह परिमाण में आ जाएगा। देखिए दास जाति को भी परिग्रह में ले लिया है, विचारणीय बात है। और कहीं एक अपेक्षा से दास जाति की अपेक्षा से द्विपद और चतुष्पद ऐसी भी अपेक्षा मिलती है। द्विपद मतलब द्विपद में आपने कितने 2 व्हीलर रखेगा, ये बात आएगी। चौपद में क्या आएगा, वो पहले के जमाने में टांगा बैलगाड़ियां 4 पहियों वाले जो रहते थे वे आ जाएंगे, या फिर आज के जमाने में 4 व्हीलर की बात करें तो वो आ जाएंगे। और तो और ये जितने भी गाय भैंसे हैं ये भी चतुष्पद में लिए गए हैं। ठीक है, तो इनका भी परिमाण करना, मतलब मैं इतनी गाय रखूंगा, इतने ही भैंसे रखूंगा, ये सब बात है। और द्विपद में एक बात, दास दासी भी द्विपद में आ जाएंगे। ओके, दासीदार कुप्य, और कुप्य मतलब कपड़े, मैं इतने इतने कपड़ों का ही परिमाण करूंगा। मेरे इस साल में अभी 4 कपड़ों का ही परिमाण है, इसके आगे मैं रखूंगा नहीं। अगर कोई मुझे कहे रख लो, मैं रखूंगा नहीं। ठीक है, ये कुप्य और भांड मतलब मैं इतने इतने बर्तन ही रखूंगा, इसके अलावा और बर्तन नहीं रखूंगा। अब इसमें एक और बात समझना, आचार्य ने विशिष्ट विवक्षा से ऐसा भी लिखा है कि जितने भी अपने मसाले, मतलब लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, सौंफ, जीरा, जो कुछ भी है ये मसाले, बादाम, काजू, ये सब कुछ ये भी कुप्य भांड के जोड़े में अंतर्गत, मतलब इसमें गर्भित कर दिया। तो धन धान्य में नहीं दिया उन्होंने, ये जीरा सौंफ आदि कुप्य भांड के जोड़े में गर्भित कर लिया है। ठीक है, तो ये विशेष पॉइंट भी नोट करके रखना। और इन सभी बातों में अतिक्रम अगर होगा, मतलब एक्सीड करेंगे इनको, तो ये परिग्रह परिमाण का उल्लंघन होगा, अतिचार पैदा करेगा। अभी कैसे पैदा हो सकता है इसको भी विचारते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए 1000 रुपए किलो से बादाम लेकर है, एग्जाम्पल है, अभी करंट रेट से रिलेट नहीं करना। 1000 रुपए किलो से हमने बादाम लेकर आए और परिमाण करके रख दिया कि अभी 1 किलो हमें तो महीने 1.5 महीने के लिए चल जाएगा, तो बस अभी इतने का परिमाण कर लेते हैं। और हुआ यूँ कि सामने ही एक गाड़ी वाला आया था, अपने काजू बादाम ड्राई फ्रूट सब बेचने के लिए आया था। वो अपना जोर जोर से बोलने लग गया, ये 900 रुपए किलो बादाम, 900 रुपए किलो बादाम। अब ये देखकर मन ललचाने लग गया, क्या कि अरे क्या अपन 1000 रुपए का लेकर आए हैं, ये 900 वाला अपना थोड़ा सस्ता पड़ा रहता, 100 रुपए अपने बचे रहते। तो इसमें वो थोड़ा सा प्रोविजन करता है, एक वो उस गाड़ी वाले को कहेगा कि भैया ये 900 रुपए वाला किलो है ना, तुम अपने पास बुक करके रखो, मेरा ये 1.5 महीना का, मतलब मेरा इतना टाइम इंटरवल खत्म हो गया ना, तो मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा, तब तुम मुझे दे देना। तो ये भले ही उसे स्टॉक में उतना 1 किलो के बादाम नहीं आए हैं, परंतु भावों के स्तर पर तो आ चुके हैं, इसलिए वो भी परिग्रह का अतिचार हो जाएगा, मतलब सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि क्षेत्रवाद में कितना मैं इतनी ही प्रॉपर्टी रखूंगा, और बर्तनों में भी कैसे हो सकता है ये विचारना। कोई कहेगा कि हमने बस इतने 100 बर्तनों का ही परिमाण कर लिया है, हम इसके आगे और नहीं जाएंगे। और हुआ यूं कि उसे एक और बर्तन लेने की इच्छा हुई, तो क्या उसने गली निकालने के लिए ऐसा बताया कि हमारा तो 100 प्रकार के बर्तनों का उल्लंघन नहीं करने का नियम है। हमने 100 बर्तन नहीं कहे थे, 100 प्रकार के बर्तन कहे थे। अगर ऐसे गली निकालना चाहे तो ये भी परिग्रह परिमाण व्रत में अतिचार लाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पलरी कह रहा हूँ,
एग्जाम्पल के फॉर्म में, उदाहरणार्थ मैंने ये सब आपको लिस्ट बनाई है, जिसमें हम जितना विचार कर सकते हैं, जितने अपनी दृष्टि फैला सकते हैं, जितना विचार और कर सकते हैं, ये सब बातें ये परिग्रह परिमाण वृत्त के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार अपना परिग्रह परिमाण वृत्त के साथ साथ अणुव्रतों की चर्चा पूरी होती है। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि हम रत्नखंड सावकाचार्य के आधार से भी अतिचारों की चर्चा करेंगे, तो अभी उतना समय नहीं बचा है। मैंने एक चार्ट ही बनाया है, वो चार्ट आप देख लेंगे तो उसके आधार से भी आपको क्या क्या अतिचार है ये देखने में आ जाएंगे, और उसी के आधार से आप वो भी पढ़ लीजिएगा। तो एट अ ग्लांस क्या क्या अतिचार है ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अणुव्रतों संबंधी एक बात और कहना चाहूंगा, मतलब अचौर्यानुव्रत संबंधी बात है। चोरी की वजह से आचार्य उमा स्वामी ने क्या परिभाषा दी है? अदत्तादानम तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना, ये चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसी परिभाषा दे दी। टीकाकार जब टीका लिख रहे हैं तब उनके सामने शंकाकार उपस्थित होता है और पूछता है, एक मिनट जी, अभी अभी क्या कहा? बिना दिया हुआ लेना ये चोरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह पर तो सबसे बड़ी चोर हमारी केवली भगवान सिद्ध होंगी। कैसे? वो तो बिना दिए कितना कुछ ले रहे हैं, ये समोशन उनका आ रहा है, ये उनके 8 प्रातिहार्य हैं, इनके 34 अतिशय है, ये सब बातें आ रही हैं उनकी, और सभी उनका गुणगान कर रहे हैं, और जगत के सर्वोत्कृष्ट परमाणु उनके शरीर को बनने में लगे हैं, परमादायिक शरीर है इनका। तो ये तो बिना दिया हुआ ले रहे हैं ना, ये तो सबसे बड़े चोर सिद्ध होने चाहिए। टीकाकार कह रहे हैं, सुनो, तुमने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। हम अभी अभी ऊपर कहकर आए हैं, प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, मतलब प्रमाद के योग से जो कुछ भी प्राण का घात होता है उसे हिंसा कहते हैं। उसका और इनका क्या संबंध? अरे बहुत बड़ा संबंध है। प्रमत्त योगात्, ये प्रीफिक्स हमें सब जगह लगा के आना चाहिए। प्रमाद के योग से हम बिना दिया हुआ ले रहे हैं तो वो चोरी में आएगा। अगर अप्रमत्त बने रहे हैं, प्रमादी नहीं है, तो वो चोरी में नहीं आएगा। और भगवान के सभी प्रकार से प्रमाद हट चुका है, वे अप्रमादी हुए हैं। अरे भगवान ही क्यों, सात्विक गुण स्थान से ही अप्रमत्तपना चालू होता है, तो भगवान तो अप्रमत्त है ही, मतलब प्रमादी तो नहीं है, तो उनसे हम चोरी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रमाद के योग से अगर 5 पापों में प्रवृत्ति होती है तो ही उसका बंध लगेगा। अगर प्रमाद के योग से नहीं हो रहा है तो वो पाप में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, अणुव्रतों की चर्चा अभी अपनी पूरी हो गई है। अभी हम शील व्रतों की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, वैसे आपका प्रश्न था परिग्रह क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गई है बात अभी? सभी को क्लियर है बात? ओके, तो अभी शील व्रतों की चर्चा हमने शुरू करनी है। शील व्रत 2 प्रकार के होते हैं, गुण व्रत और शिक्षा व्रत। ये तो हमने ऊपरी उत्तर भेद देख लिए। पहले तो अब ये विचारते हैं, शील इस शब्द का अर्थ क्या होता है। वैसे मैं उत्तर आपसे अपेक्षित रखता हूँ, आप शील इस शब्द से क्या अर्थ समझते हैं? मैं तो बाद में बताऊंगा ही। आत्मा के जो गुण होते हैं उसकी रक्षा करने में जो मदद करते हैं वो शील व्रत होते हैं। ना, मैं शील व्रत ही नहीं कह रहा हूँ, शील इस शब्द मात्र ही अर्थ पूछ रहा हूँ। वैसे आप
पास आ गए थे उसके। क्या मतलब चारित्र हो सकता है? हाँ कह सकते हैं, शील मतलब हम चारित्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शील मतलब अपना अच्छा, और किसी को कोई सूझ रहा है? नहीं तो फिर मैं बताऊं। तो अपने 5 व्रत होते हैं ना, उसकी जो रक्षा करता है, ये 5 व्रतों की, जैसे जितनी परिवार को व्रत हुआ तो उसमें अपने में जाने की मर्यादा करते हैं। तो इसी तरह जब भोग परिवार है तो वो जो है वो परिवार करते उसकी रक्षा करता है, ऐसा कुछ है। वही बात रीचा दीदी भी कह रही थी कि जो ये गुण है उनकी रक्षा करें, उनको शील व्रत कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात कहनी चाहे तो रक्षा करना, शील मतलब फेंसिंग, बागड़ लगाना, रक्षा करना, ये भी शील का एक अर्थ हो सकता है। ठीक है, एक अर्थ आपने चारित्र बताया तो भी कह सकते हैं। एक अर्थ शील मतलब अपना ब्रह्मचर्य होता है, राइट। तो शील मतलब अपना ब्रह्म या ब्रह्मचर्य ले सकते हैं। शील का एक अर्थ होता है स्वभाव। क्या कहा? शील का एक अर्थ स्वभाव होता है। कहाँ से जाना हमने? गोमस्कार कर्मकांड की दूसरी गाथा। शील कहावो जीवं गाणम अनायतम बंधो। क्या कह रहे हैं? प्रकृति, शील, स्वभाव, ये एकार्थवाची है। क्या? प्रकृति, शील, स्वभाव, ये एकार्थवाची है। स्वभाव से ही जीवन गाणम अनादि संबंध, जीव और शरीर का अनादि काल से ऐसा एक क्षेत्र का संबंध है। कि वो तो अलग प्रकरण है। मुझे कहना क्या है, शील का एक अर्थ स्वभाव भी बनता है। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर कितने अर्थ देखे? अभी तक हमने 4 अर्थ देखे। शील का एक अर्थ स्वभाव देखा, एक अर्थ ब्रह्मचर्य के एस्पेक्ट से देखा, एक हमने रक्षा करना ये भी समझा, और एक अर्थ हमने चारित्र ऐसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये जो अपने शील व्रतों की चर्चा चल रही है, ये रक्षा करना इस अर्थ को लेकर आगे बढ़ा है। किसकी रक्षा करना? ये मूल में जो अनुव्रत है, जो फसल है, उसकी फेंसिंग लगाना, उसकी रक्षा करना, ये शील व्रत में आते हैं। ठीक है, तो रक्षा किस प्रकार से हो सकती है? तो कह रहे हैं रक्षा 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो उनकी वृद्धि करना, जो गुणव्रत के माध्यम से होता है, और दूसरी जो इस अनुव्रत के भी झंझट में न पड़कर हमारा मुख्य उद्देश्य महाव्रत में जाना है। तो महाव्रत में जाने के लिए जो ट्रेनिंग आवश्यक होती है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी इन अनुव्रतों को और दृढ़ करना, ये भी शील व्रत में आते हैं। ठीक है, और ये शील व्रत का कौन सा हिस्सा है? ये शिक्षा व्रत का हिस्सा है। ठीक है, शील व्रत के 2 हिस्से किए, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। ओके, आचार्य संबंध वज्रदेव लिखते हैं, अनुगुणाद गुणाना माक्ष्यांति गुणव्रता न्याया। मतलब गुणव्रत किसे कहते हैं? जो वर्तमान गुणों को या अनुव्रतों की वृद्धि करे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। ठीक है, तो गुणव्रत की बात होगी, और शिक्षा व्रत की चर्चा वैसे तो आगे करनी है। अभी तो हम गुणव्रत की चर्चा शुरू कर देते हैं। वैसे यहाँ पर जो गुणव्रत और शिक्षा व्रत की अपेक्षाएं संभवित है, वे सारी अपेक्षाएं मैंने आपके साथ वो पीपीटी के माध्यम से शेयर की है, वो आपने वो पढ़ी होंगी और जाना होगा कि कहाँ किसने कौन सी विवक्षा दी है। ठीक है, वर्तमान में अपनी जो विवक्षा चल रही है वो 6 ढालाकार की अपेक्षा से चल रही है, जिन्होंने आचार्य उमा स्वामी का अनुगम किया है। ठीक है,
वहाँ पर चार्ट में अगर देखेंगे तो 4 मुख्य व्यवस्थाएं बताई थी। आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समर्थभद्रदेव, आचार्य कुंद और वसुनंदी जी, इनकी 4 मुख्य व्यवस्थाएं बताई थी। तो शरणहाराकार ने आचार्य उमा स्वामी का अनुगम किया है। बस फर्क इतना पड़ता है कि आचार्य उमा स्वामी ने उपभोग परिभोग परिमाणगत ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जबकि शरणहाराकार ने भोगोपभोग परिमाणगत इस शब्द का प्रयोग किया है। मैंने क्या कहा, कोई रिपीट करेगा? अभी में भी 4 फेमस है, तो शरणहाराकार है उन्होंने जो है मतलब गौरव आचार्य उमा स्वामी की जो है उसको टेस्ट लेकर शराला ग्रंथ लिखा है। तो 4 मेनू की बात बताऊंगी ना। मैं तो मैंने वो भोग के बारे में क्या बात कही, बस वो जानना चाहता हूँ कि आपके पास डिफरेंस ये है उसमें कि जो आचार्य उमा स्वामी है उन्होंने उपभोग परिभोग परिमाण का नाम दिया था और उन्होंने भोग परिमाण नाम दिया है। राइट। तो आचार्य उमा स्वामी की आप बहुत बड़े, आचार्य उमा स्वामी ने जिसे उपभोग कहा है, शरणाला का उसे भोग कह रहे हैं, और जहाँ परिभोग लिखा है शरणाला का उसे उपभोग है। तो इतना बस शब्दों का पेड़ है, प्रकरण संगत अर्थ निकालेंगे तो वहाँ के अनुसार अर्थ वैसा ही निकलेगा। ठीक है। हाँ जी। तो अभी गुणगतों की चर्चा हम शुरू कर देते हैं। पहला गुणगत है देशव्रत, दूसरा है दिग्व्रत। पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, दूसरा है देशव्रत और तीसरा है अनर्थव्रत। ये शरणाला की चर्चा अपनी चल रही है। अभी क्या है ये, इनको थोड़ा विचारते हैं। जैसे दिग्व्रत और देशव्रत ये साइड बाय साइड ही चलते हैं। एक थोड़ा व्यापक रूप है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप है। एक अंश है तो एक अंश है, ऐसा उनमें संबंध चलते रहता है। दिग्व्रत यह बड़ा होता है, देशव्रत यह छोटा होता है। दिग्व्रत मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करा रहा हूँ, तो स्वरूप में बाद में देखेंगे। दिग्व्रत यह आजीवन पालन किया जाता है। मां मृत्यु पापो विनिवृत्ति, ऐसा समंत भद्राचार्य कहते हैं। और अभी वो मूल पंक्ति में याद नहीं आ रही हो तो शब्द आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। मां मृत्यु पाप विनिवृत्ति मतलब दिग्व्रत एक आमरण होता है, और देशव्रत यह किसी सर्टेन काल के लिए, टाइम पीरियड के लिए होता है। ओके, ये टाइम बाउंड होता है। दिग्व्रत जो होता है वो अंशी होता है, और देशव्रत जो होता है वो अंश होता है। दिग्व्रत जो होता है वो या बड़ा होता है, अपन शब्दों में न जाए। दिग्व्रत यह बड़ा होता है और देशव्रत यह छोटा होता है। अपन नॉर्मल शब्दों में वापस में न जाए, छोटा बड़ा इस अपेक्षा से ही लगा सकते। तो मैंने 3-4 पॉइंट कहे हैं। अभी हम उनका स्वरूप देखते हैं। जैसे एक और बात, दिग मतलब होता है दिशा, और देश मतलब भी होता है दिशा। क्या कहा? दिग मतलब भी होता है दिशा और देश मतलब भी होता है दिशा। दोनों ही क्षेत्रवाची शब्द है। ठीक है। तो दिग्व्रत, दिग ये दिशाओं के परिमाण को लेकर जो भी आजीवन सीमा रखी जाती है उसे दिग्व्रत कहते हैं। पंक्ति है शरणाला की, जैसे जिससे गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाचे। मतलब जैसे दिशि गमन प्रमाण ठान, दसों दिशाओं में गमन करने का परिमाण कर लेना। मतलब इस ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक चिन्हों के माध्यम से हमने डिसाइड कर लिया कि इसके आगे हमें नहीं जाना।
आजीवन नहीं जाना, पूरी जिंदगी इसके आगे, इस एरिया के आगे नहीं जाएंगे, तो वो विगत के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, क्या कह रहे हैं? 10 दिशागमन मतलब 10 दिशाओं में ये सीमा बांध कर रखना। 10 दिशाएं कौन सी है? वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत जनरल बातें चल रही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राइट, राइट, पूर्व अधो मतलब हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ, बराबर था, हिंदी में अगर कहना चाहूँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, आग्नेय, राइट, आग्नेय, तो और पूर्व अधो, ठीक है। तो ऐसी 10 दिशाओं में परिमाण कर लेता है। अब प्रथम दृष्टि तो हमें लगता है कितना सिंपल सा व्रत है, हमें इसके इसमें भर का परिमाण कर लिया, इसके जीवन भर इसके आगे जाना नहीं, खेल खत्म है। कह रहे हैं सुनो, इसका भी बहुत बड़ा पेटा है, इसके बाहर के संकल्प विकल्प भी करना, ये भी विगत के अतिचार में ले रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर की परिधि में विगत ले लिया, मान लीजिए उदाहरण है 100 किलोमीटर की सभी दिशाओं में एक पेरीमीटर कह रहा हूँ, विगत ले लिया। अभी हमें कुछ काम बन रहा है जो 200 किलोमीटर पर है, 100 किलोमीटर की परिमाण कर लिया है और 200 किलोमीटर पर हमारा कुछ काम बन रहा है, और ऐसा काम बन रहा है कि हमारा कोई क्लाइंट है, वो बहुत मालदार पार्टी है और उसका अगर कुछ ऑडिट इत्यादि करेंगे ना तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। जो ऑडिट तो आ जाता है, अभी क्या करें, पढ़ाई के दौरान वो सब बातें आ ही जाती है। तो ऐसे में वो अगर विचारता है कि कितना अच्छा होता कि अपन ने थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया होता, थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया, तो ऐसे विकल्प भी कर रहा है ना, तो भले ही वो बाहर नहीं जा रहा है परंतु विकल्पों के स्तर पर उसे पहले ही अतिचार लग चुका है। ठीक है, तो भावना प्रधान में अभी कहते आ रहा था, जैन धर्म में भावना प्रधान दर्शन है, यहाँ पर भावनाओं को आका जाता है। तो कितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं उसको लेकर ये विगत का प्रयोजन था, ना कि कोई दिशा विशेष से था। तो दिशा विशेष क्यों लगाई गई? क्योंकि उसके आगे अपना प्रयोजन बनने नहीं वाला था। हम समझ रहे थे कि इसके आगे अपने संकल्प विकल्प होने नहीं वाले हैं, इसको लेकर हमने दिशाओं का परिमाण किया था। ठीक है, ना कि दिशाओं को लेकर हमने संकल्प विकल्प का परिमाण किया था। जैसे वार्ता भी लगा सकते हैं, परंतु पहली कंडीशन या पहला स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्टिव लगता है। संकल्प विकल्प को लेकर हमने दिशाओं का या एरिया को परिमाण किया था। ठीक है, ये तो हमने विकल्प के स्तर पर देखा। कोई ऐसा विचार करें, अच्छा 200 किलोमीटर है ना, एक काम करता हूँ, पीछे 100 किलोमीटर था, आगे 100 किलोमीटर है, मैं वहां से 0 कर देता हूँ और आगे 100 किलोमीटर और बढ़ा लेता हूँ, तो ऐसे मेरे 200 हो जाएंगे और 100 के मतलब टोटल आगे भी 100 था, पीछे भी 100 था, कुल मिला के 200 होने वाले थे। बस मैंने उसको इतना चेंज कर दिया, जब पीछे कुछ नहीं रहेगा आगे 200 कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं चलता है। जो कुछ भी है एक बार परिधि निश्चित कर ली तो किसी भी हालत में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इतना भी समझना। उसके बाहर के अगर किसी भी प्रकार से पत्र व्यवहार, फोन कॉल इत्यादि होते हैं, उनको भी वो अटेंड नहीं करेगा, उनको किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे अनुवती ने मान लीजिए भारत के लिए एक
व्रत ले लिया कि आजीवन, अभी भारत के बाहर तो अपना कुछ काम बनने वाला है नहीं, तो बस उसने परिमाण कर लिया कि भारत के बाहर नहीं जाना, और उसे अगले ही दिन न्यूयॉर्क से फोन आ जाए कि भैया हमारे स्टेटमेंट को ऑडिट करने आ जाओ, तुम्हें इतने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा कह दिया। वो कहेगा नहीं, अब मेरा परिमाण हो चुका है, मैं अभी भारत के बाहर तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, और फोन कॉल भी अटेंड नहीं करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, फोन कॉल तो कुछ भी तक संबंधी वो विकल्प ही नहीं पालेगा। ठीक है, इससे होता ये है कि जितना भी हमने सीमा निश्चित कर दी है, उसके बाहर का जितना कुछ भी समारंभ आरंभ चल रहा था, उन सभी से हम बच जाते हैं और एक स्पेसिफाइड लिमिट में ही वे सभी पाप आकर रुक जाते हैं। अगर ऐसा सीमा नहीं करेंगे, मर्यादा बांधेंगे नहीं ना, तो अनुगति क्या, हमें भी वैसा ही दोष लगने लगता है। उतना ही पूरे विश्व का जितना कुछ भी ये सब आरंभिक कार्य हो रहे हैं, उन सभी का किसी न किसी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें भी दोष लगते रहता है। ठीक है, तो इन्हीं पापों से बचने के लिए उसने दिव्यव्रत निश्चित कर लिया होता है। ठीक है, अभी वैसे दिव्यव्रत की तो अपनी चर्चा हो गई है। पहले ये विचारते हैं उसके अतिचार क्या क्या है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। एक मिनट, मैं जरा पढ़ के दिखाऊं। ऊर्ध्वाधर, ये 3वां सूत्र है, 7वें अध्याय का 3वां सूत्र है। ऊर्ध्वाधर व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। 5 अतिचार गिना रहे हैं। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। देखिए, अभी 10 दिशाओं संबंधी अतिचार क्या देते थे? ईशान्य में परिमाण करना, वायव्य में परिमाण करना, उत्तर में परिमाण करना। तो ऐसे अलग अलग न कहते हुए उन्होंने एक शब्द दे दिया, तिरछा। जितने भी समतल भूमि है, समतल यानी की अपेक्षा जितना भी अपना मूवेबल सरफेस है, जहाँ पर अपना डेली आवागमन होता है, उसको उन्होंने तिर्यक क्षेत्र बता दिया और एक अतिचार इस संबंधी ले लिया। ऊर्ध्व का दूसरा लिया और अधो का तीसरा ले लिया। तो इन संबंधी क्षेत्रों में इनका अतिक्रम कर देना, इनको एक्सीड कर देना, इनकी सीमा लांघ देना, ये अतिचार में आते 3 अतिचार हो गए। अब चौथा तो देखिए बहुत मजेदार है, क्षेत्र वृद्धि। इसकी चर्चा अभी कर किया है। क्षेत्र में वृद्धि कर देना कि कुछ है, अभी टेम्पररी हम जैसे होता है ना अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में तो नहीं, पर अकाउंट्स में बहुत बार होता है कि इतने के लिए हम अभी प्रोविजन बना के रखते हैं, बाद में इसका प्रयोग करेंगे, राइट। तो ऐसे ही वो कुछ कहेगा कि थोड़ा अभी प्रोविजनल बेसिस पे हम थोड़ा सा इस सीमा को एक्सटेंड कर देते हैं और बाद में उस सीमा में फिर से आ जाएंगे। तो ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रोविजनल ऐसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है। लोक व्यवहार में होता होगा, अभी तो वो भी नहीं चलता। आईटीसी में नहीं के प्रोविजनल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो वैसा प्रोविजनल कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान। हमने कितना परिमाण किया था उसको भूल जाना। देखिए, विस्मृति ये भी अतिचार में लिया गया है। और मान लीजिए उसने
100 किलोमीटर का परिमाण निश्चित किया था। ओके, और उसका प्रसंग बना बाहर जाने का, घर से बाहर निकला है तो वो ये विचारता है, अरे मैंने 90 का लिया था या 100 का लिया था, नहीं मैं 100 का तो नहीं ले सकता, मैंने 90 का ही लिया होगा। भले ही वो 100 को एक्सीड नहीं कर रहा है, परंतु विस्मृति हो गई ना तो वो भी अतिचार में आएगा। क्या कहा, भले ही वो उस सीमा को लांघ नहीं रहा है, 100 किलोमीटर के अंदर ही है, फिर भी वो विस्मृति हो गई, वो भी अतिचार के अंतर्गत आ जाता है। ओके, और अब थोड़ा गौर करेंगे तो ये अस्मृति मतलब भूल जाना, ये उन्होंने 3-4 व्रतों के अतिचारों में गिनाए हैं। सामायिक में, पुरुषोत्तोपवास में, ये दिग्व्रत में भी गिनाया है, देशव्रत में भी गिनाया है, और 2-3 स्थानों पर अस्मृति और अनादर ऐसे 2-2 अतिचार डाल दिए हैं। क्यों वे कहते हैं तुम्हें सांसारिक विषयों की बराबर जानकारी रहती है, बराबर याद रखते हो, इसके बेटे का नाम क्या, उसके बेटी का नाम क्या, उसका क्या रिश्ता है, ये सब तुम बराबर ध्यान रखते हो, किसका कितना आना है, किसका कितना जाना है, ये सब ध्यान में रखते हो। तुम्हें इसमें अपना व्रत जो है, जो तुम्हें संसार से तारने वाले हैं, जो तुम्हें पापों से बचाकर रखने वाले हैं, तुम उनके बारे में इतना भी नहीं विचार कर सकते, ये अतिचार है। ये अस्मृति के बारे में। और अनादर के बारे में वे कहते हैं अनिच्छा पूर्वक बराबर आंतरिक विषयों में प्रीति चित्त से प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर फिर क्यों नहीं हो रही है, दोनों पर समान स्तर की हो, बल्कि यहाँ पर अपने आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा प्रीति चित्त होना चाहिए था, तुम उसी में लगे हो। ये अनादर है, ये भी एक अतिचार है। ये अनादर की बात वैसे आगे आने वाली है, परंतु मैंने कह दिया कि अस्मृति और अनादर ये 3-4 व्रतों के अतिचार में गिनाए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि अज्ञान यह हमारा दुख का कारण है, हमारे लिए बंध का कारण है। हम भूल गए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम उससे थोड़ा बच जाएंगे। ये होता है ना कि ऐसा क्या कहना चाहिए, अभी कोर्ट में ऐसी बात चलती है कि इग्नोरेंस ऑफ योर ओन कंट्रीज लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या कहा, इग्नोरेंस अबाउट योर ओन कंट्रीज लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब तुम्हें अपने देश में क्या कानून कायदा लागू हो रहा है, तुम्हें इसकी मालूमात नहीं है, ये तुम्हारे लिए इस केस से छूटने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हें तो दंड लगेगा ही। उसी प्रकार कह रहे हैं हम भूल गए, अस्मृति हो गई, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके बेसिस पर तो कुछ होने वाला है नहीं, अतिचार तो लगेगा ही, और वो व्रत में थोड़ा भंग तो हो ही गया है। ओके, चलिए, तो आज हमने वैसे देश में भी थोड़ा कवर करने की इच्छा थी, परंतु अभी समय नहीं है, उतना विषय नहीं हो पाएगा। देश व्रत की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा संबंधी कोई भी शंका हो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर